तिवारी जी, मतदान तो हो गया, अभी विनर का नाम तो अनाउंस कीजिए। इस महोत्सव के चुनाव को एक मत से भावना शास्त्री ने जीत लिया है। मामा, हम फाइनली जीत गए। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो बेटे। भावना, तुम जीत चुकी हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे कंधों पर भारी बोझ भी आ गया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कल शाम को हनुमान जी की मूर्ति आ जाएगी। मूर्ति के आने के बाद ही पूजा पाठ आरती शुरू हो जाएगी, जो कि सारी रात चलेगी, क्योंकि परसों सुबह मूर्ति की स्थापना और श्रृंगार होगा। और ये काम वही पंडित जी करेंगे जो करते आए हैं इतने सालों से। मूर्ति को पहले सिंदूर से नहलाया जाएगा, नए वस्त्र दिए जाएंगे। और हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि 50 किलो लड्डुओं का भोग भी लगेगा। और कोई भी इंसान जो इस आरती पे आएगा वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसे प्रसाद मिलना चाहिए। लगभग कितने लोग आएंगे दर्शन के लिए काका? यही कोई 1000-2000 के करीब तो आते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि अगर ज्यादा लोग आए तो उनके प्रसाद के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। जो दान मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ से मिला है, उस सब का हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम मना नहीं कर सकती। ये सब काम तुम कर पाओगी ना? छुटकन बहू, सुनो, तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं। अगर तुम्हारे पग फूल रहे हो, तुम चाहो तो इस पद को छोड़ सकती हो। तुम्हारी जगह पर हम इस पदवी को संभाल लेंगे। एक मौका तुम्हें और देते हैं। आखिर तुम हमारे सदन की हो। जब जिताया मुझे हनुमान जी ने है, तो करने वाले भी वही होंगे और कराने वाले भी वही मुझे हिम्मत देंगे। मैं कर लूंगी काका जी। बस मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि इस बार हनुमान जी के वस्त्र मैं खुद ही सीऊंगी। बजरंग बली की जय। जो होना चाहिए था ना भावना, वही हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस महोत्सव के कार्य को लगन और मेहनत से कर लोगी। भाभी, आपको अमित भैया के बारे में पता चल गया? भानु भाई सबको पहले से ही अंदाजा था, लेकिन अपने भाई की करनी छुपाने के लिए मेरे सर इल्जाम मर दिया। ये सारा रायता जो फैला है तुम्हारे कारण है। सबसे बड़ी दोषी तुम हो। गलती अमित ने की, लेकिन जलील मुझे किया गया। एक पुरुष को जब उसकी पत्नी सुख नहीं देती है, वो पराई के पास जाएगा। मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम, जिसे मैंने न जाने क्या क्या बोला, खरी खोटी सुनाई। तुम्हें अपना बैरी मानती थी ना मैं। उसने मेरा साथ दिया। भावना, मैंने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया पता है ना तुम्हें। लेकिन जब उस दिन बात मेरे पे आई, तो सिर्फ तुम पूरे घर में मेरे साथ खड़ी हुई थी। भाभी के प्यार में कभी कोई कमी नहीं रही है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को खुश करने में लगी रहती हैं। तुम चाहे तो बदल ले सकती थी, लेकिन क्या तुम्हें
इतना सा भी गुस्सा नहीं आया मेरे ऊपर? तुम किस मिट्टी की बनी हो? भाभी, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी हूँ और भानु भाई साहब की गलत सोच के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी थी ना। भावना, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई है? इतना आत्मविश्वास? तुम वो भावना तो रही नहीं जो भाई साहब की चली कटी बातें ऐसे सर झुका के सुन लिया करती थी। सच कहूं, तुम्हारा ये बदला रूप, ये तुम्हारा आत्मविश्वास देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रहना। भावना जी, सजावट वाले आ गए और वो लाइट और स्पीकर वाले वो भी पहुंच जाएंगे। माला जी, कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो अमित शास्त्री। भावना जी, वकील साहब ने पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वो आपके जेठ है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। आपने मेरी बेटी की इतनी बड़ी मुसीबत में मदद की है। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगी। वैसे भी जो भी कुछ हुआ उसमें ना कोई आपका दोष है और ना ही विद्या जी का। आप बस निश्चिंत रहिए। तो ठीक है, फिर अब हम सबको दिखा देते हैं कि हम औरतें सिर्फ कलछी नहीं चलाती, दुनिया भी चलाती हैं। लो भावना, शुभारंभ करो। मैंने सुना है इस उत्सव की जब घोषणा हुई थी तो एक कन्या के हाथों इसका शुभारंभ किया गया था। वो एक औरत और पुरुष के समानता का पहला कदम था। और इस शुभ कार्य के लिए आज मैं एक पुरुष को चुनना चाहती हूँ। मैं? जी राघव जी, इस कार्य के लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। जो औरतों का मान करना जानते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, हर जगह उन्हें आदमियों के समान समझते हैं। आप हर तरफ से आदमियों के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। ये सम्मान मैं आपको देना चाहती हूँ। क्या कहते हैं सब? आपने बिल्कुल सही कहा। आइए राघव जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय! बोलो हनुमान जी की जय! मामा, राघव अंकल, मेरे स्कूल में टीचर ने ग्रीन अर्थ के बारे में बताया था। सबकी हो एक जैसी सोच, मिलकर बढ़ाइए एक पेड़ हर रोज। तो मैंने सोचा इस पवित्र मौके पर हम इस पौधे को उगाकर उसकी शुरुआत कर दें। बहुत अच्छी बात सिखाई है तुम्हारी टीचर ने, ऐसे ही करेंगे।
भावना, वो जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो कल शाम को 5 बजे आ जाएगी, ठीक है? उसका फोन भी आ गया था। हाँ, तब तक भाभी पूरा पंडाल भी सज जाएगा। हे भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, अपनी कृपा बनाए रखना। तीन स्पीकर चाहिए और 4 माइक चाहिए। हाँ, मैं आ ही रही हूँ बस। ये भावना, वो फूल वाला आ गया, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, नहीं, चलिए चलिए। ओ सखिया, कहाँ चली दुम झाड़ते हुए? नहीं, महोत्सव है, इसका मतलब क्या है? घर वाले भी व्रत रख ले, नाश्ता बनाओगी, उसके बाद जहां मर्जी चली जाना। भाभी नाश्ता बना दिया है। कपड़े कपड़े जो भिगो के रखे, उसका क्या? उठते ही सबसे पहले कपड़े धोए थे भाभी, उसी के बाद नाश्ता बनाया था। यहाँ खड़े खड़े तुम्हें काम गिनवाए क्या? हाँ भावना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है। चलो। भाभी सुनिए ना, आपको काम गिनने की भी कोई जरूरत नहीं है, बेकार में आप थक जाएंगी ना। और वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया है, देखिए। आप तो बस आराम से सेठानी बन के पैर पसार के यहाँ पे बैठिए और ये सोचिए कि हम दोनों को अगला काम क्या देना है, तब तक हम लोग होके आते हैं। भाभी सोचिए। हाँ भाभी, आते हैं। चलो चलो, देर हो रही है। भावना, वो मूर्ति वाला मूर्ति लेके आ ही रहा होगा ना? जी भाभी, बस मैं अभी फोन करती हूँ। आ जाना चाहिए था उसको अभी तक। हम इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। फोन क्यों बंद किया हुआ है? कोई मैसेज भी नहीं आ रहे। भैया, यहाँ जो मूर्ति बनाने वाले बैठते वो कहाँ पे हैं? जी वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? कह रहे थे कोई बहुत जरूरी काम है, गांव जाना पड़ेगा। वो तो रात को ही ताला लगा कर चले गए, बड़ी जल्दी में थे वो तो। कुछ पता है कि कब तक आएंगे? जी नहीं। आपके पास या किसी के पास कोई मूर्ति छोड़ के गए हैं क्या? जी नहीं बहन जी। हे भगवान, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए कैसे चले गए? अब बिना भगवान की मूर्ति की स्थापना के महोत्सव होगा कैसे? और इतनी कम देर में मैं कहाँ से लेके आऊंगी मूर्ति? जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो डंडा बाजे। भाई, हमने तो पहले ही कह दिया था ये महिलाओं के बस का कार्य नहीं। अब देखो ना, गले पर छुरी लटकी हुई, अब आएगी रोते हुए कि भाई साहब हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। हाँ, हमसे त्रुटि हो गई, ये मर्दों के बस का कार्य है, महिलाओं के बस का नहीं है। वो जो मूर्तिकार है ना, उसे जबान बंद रखने के लिए सही रकम दे देना। अरे भावना, तुम कहाँ रह गई थी भाई? और मूर्ति कहाँ है? भाभी वो कहीं चला गया। चला गया मतलब?
मतलब वो अपने गांव चला गया और कब तक आएगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब मूर्ति कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी इतने कम समय में। हे भगवान, अब ये कौन सा नया रायता फैल गया। महाआरती तो कल सुबह है ना। हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति हम एक रात में कैसे मैनेज करेंगे? हाँ भाभी, अगर मूर्ति टाइम पे अरेंज नहीं हुई ना तो अलग ही रायता फैल जाएगा। भावना सुनो, सबको बता देंगे। देखो मूर्ति वाला चला गया, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, बता देते हैं। हाँ नहीं ताई जी, अगर बता दिया ना तो वो लोग मौका नहीं छोड़ेंगे हमें बातें सुनाने का। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान जी, अब आप ही सब संभालिए। महाआरती जरूर होगी और भव्य होगी।